दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, शाम का वक्त है और समय फिर कुछ चुनिंदा खबरों का। आज की पहली ही बुरी खबर है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। खबर यह है दर्शकों कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का विमान जो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था वो अहमदाबाद एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराकर क्रैश हो गया। इस प्लेन में 242 यात्री सवार थे, जिनमें 10 क्रू मेंबर, 2 और लोग और 230 यात्री थे। इसी प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपेन भी सवार थे। ये जानकारी उनका बोर्डिंग पास सामने आने के बाद मिली है। इसी विमान हादसे की चपेट में एयरपोर्ट के साथ एक बिल्डिंग भी आ गई है, जिसमें कई डॉक्टर्स और हेल्थ कर्मचारी रहते हैं। उन डॉक्टर्स और कर्मचारियों का इलाज, जहाँ जितने भी जो यात्री जख्मी हुए हैं उन सभी का इलाज सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और ऐसी हालत में जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो भी सिविल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं ताकि घायलों को जल्द से जल्द अच्छा इलाज मिल सके। ये थी दर्शकों आज की पहली खबर। बुरी खबर है, अभी कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इसका तो पता चल नहीं पाया। हाँ, मेरे पास जो वीडियो आया, जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है, वो आप देखिए। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि पहले मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था और उस समय अगर मैं किसी भी ऑफिसर को किसी काम के लिए बोलता था तो वो मुझे बता देता था कि ये काम 10 दिन में हो जाएगा। और आज मैं एक केंद्रीय शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और अगर मैं किसी ऑफिसर को भी कोई काम बोलता हूँ तो वो ऑफिसर मुझे काम ना होने के 10 कारण गिना देता है और कह देता है कि साहब ये काम नहीं होगा। सबसे बड़ा कंट्रोल ऑफिसर पर ट्रांसफ़र का होता है, पर मेरे पास ना तो कोई आईएएस ऑफिसर है और ना ही कोई आईपीएस ऑफिसर है, इसलिए शायद वो मेरी कम सुनते हैं। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिव कुमार ने किया अचानक पुलिस पोस्ट
चिन्नौर का दौरा। दर्शकों, खबर ये है, जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी श्री शिव कुमार शर्मा ने अचानक चिन्नौर पोस्ट का दौरा किया। वहाँ पर जाकर उन्होंने उस पुलिस पोस्ट की कार्यशैली भी देखी और कुछ हिदायतें भी दी। इस दौरे में उनके साथ जम्मू एसपी रूरल और दोमाना के एसएचओ भी शामिल थे। शिव कुमार ने पुलिस पोस्ट और अपने काम करने वाले साथियों से कहा कि जितने भी महत्वपूर्ण चौक हैं, हर एक चौक पर एक तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और दूसरा, किसी भी तरीके से और किसी भी हाल में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तीसरा, उनका जो कहना था वो बड़ा साफ था कि किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में कानून का पालन सभी को करना होगा। कानून का पालन ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पोस्ट का रिकॉर्ड चेक करते हुए उन्होंने वहाँ पर जो मुलाजिम थे, जो पुलिस वाले थे, उन्हें कुछ हिदायतें भी दी और उनसे ये भी कहा कि आप हर तरह की कंप्लेंट को दर्ज कीजिए और लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखें। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले। दर्शकों, खबर ये है कि देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस समय पूरे भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 7,000 से ऊपर जा चुकी है और इसमें सबसे पहला नंबर केरल का है, जहां पर 2,223 मरीज हैं। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है, जहां पर 1,223 मरीज हैं। दिल्ली में 757, पश्चिम बंगाल में 747 और महाराष्ट्र में 615 मरीज हैं। दोस्तों, कोरोना तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगली खबर ये है दर्शकों कि पंजाब के बठिंडा में मिली इन्फ्लुएंसर की लाश। खबर यह है दर्शकों कि पंजाब के बठिंडा के एक हॉस्पिटल की पार्किंग में एक इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी का शव बरामद हुआ है। इस कंचन कुमारी के इंस्टाग्राम पर 4 लाख फॉलोअर्स हैं और ये लुधियाना की रहने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कमल कौर भाभी उर्फ कंचन कुमारी अश्लील तरह के कंटेंट बनाती थी और जिसे लेकर आतंकी अर्श डल्ला ने उसे तकरीबन 7 माह पहले जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन इसने अपना काम नहीं छोड़ा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है दर्शकों कि ट्रेन यात्री के पास टिकट का ना होना मुआवजे का इनकार कोई आधार नहीं। खबर यह है दर्शकों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले के दौरान कहा कि किसी भी ट्रेन यात्री के पास टिकट का ना होना उसको मुआवजा देने के लिए इनकार करने का कोई आधार हो ही नहीं सकता। यात्री का ट्रेन में मौजूद होना, इसके कुछ साक्ष्य होते हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर उसके आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। दरअसल एक युवक की मौत ट्रेन से गिरकर हो गई थी और उसे रेलवे ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, ये देश कुंवारी लड़कियों के मामले में दुनिया में टॉप पर है। दर्शकों, खबर ये है कि दक्षिण कोरिया में पूरी दुनिया से
कुंवारी महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जहाँ पर लड़कियाँ 30 साल की उम्र से पहले शादी ही नहीं करना चाहती। कारण यहाँ की औरतें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देती हैं। और तो और आर्थिक दबाव भी इसका एक बड़ा कारण है। दक्षिण कोरिया में इस समय इस कारण जन्म दर भी काफ़ी कम हो रही है, और जो इस बड़े बदलाव का एक परिणाम भी है। अगली खबर एक सबक भी है और एक खबर भी। आज का श्रवण बेटा। दर्शकों, यूँ तो हमने श्रवण कुमार का नाम इतिहास में पढ़ा भी है और उसके बारे में सुना भी है, खास करके रामायण में। आज की तारीख में भी अगर किसी का बेटा कोई अच्छा काम कर रहा होता है और अपने माँ बाप का, बड़ों का, सभी का आदर और पूरा सम्मान करता है और कहना मानता है, तो हमारे मुंह से अनाज से ही निकल जाता है कि श्रवण बेटा है। बस आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नए श्रवण से करवाना जा रहा हूँ। दरअसल कोमूर बिहार का एक शख्स अपने 90 साल की माँ को अपने कंधे पर उठाकर वाराणसी पहुंचा और फिर उसने वहां पर अपनी माँ को गंगा स्नान भी करवाया। उसके बाद उसी शख्स ने दोबारा कंधे पर बिठाकर काशी विश्वनाथ पहुंच गया। वहां पर उसने अपने पिता की चरण पादुका और अपनी माँ की पूजा अर्चना की। जिन्होंने ये नज़ारा देखा उनके मुंह से तो यही निकला कि ये आज का श्रवण बेटा है। तो दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी श्रवण बेटे की है। अगली खबर यह है दर्शकों कि दिन में एक इज्जतदार पड़ोसी और रात में चोर। खबर यह है दर्शकों कि कोलकाता पुलिस ने एक अमित दत्ता नामक एक चोर को पकड़ा है। ये किसी के घर में चोरी कर रहा था और पुलिस ने इसे पकड़ लिया। जब तफ्तीश हुई तो इसने बताया कि ये दिन के समय फटे पुराने कपड़े और लुंगी पहनकर उन घरों की रेकी करता था जहाँ पर इसे चोरी करनी होती थी। और अमित ने पुलिस को ये भी बताया कि वो अपने परिवार के साथ एक आलीशान बंगले में पिछले 13 वर्षों से एक लग्जरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब वो खुद लग्जरी जिंदगी जीने वाला पुलिस की हिरासत में है। तो आज की आखिरी खबर यह है दर्शकों कि पूरी दुनिया में किस धर्म को सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं। खबर यह है दर्शकों कि प्यू रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट में 2010 से लेकर 2020 तक के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक इस पूरी दुनिया में 2.3 अरब लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और इस दौरान सबसे तेज़ी से बड़े इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या 2 अरब हो चुकी है, जबकि 1.9 अरब लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और अंत में 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज शाम की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करनी ज़रूरी थी और मैंने की भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।